चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन 11 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बोले तो जर्नल एंट्री आपको पास करना है इन द बुक ऑफ संकल्प जनरल स्टोर। किसके बुक में जर्नल एंट्री पास करना है? संकल्प जनरल स्टोर। चलो तो अभी अपन स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। चलो सबसे पहले अपन बोर्ड लेंगे 4 तारीख 4 तारीख। क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल में है कि परचेस गुड्स। बोले तो गुड्स को क्या किया अपन ने? परचेस किया। हजारों करोड़ों बार, कितने बार आपको एक ही चीज बता रहा कि परचेस गुड्स अगर है तो किसको इज्जत देंगे अपन जर्नल एंट्री में? सर परचेस को देंगे, परचेस को देंगे। गुड्स को, अरे गुड्स को तो कभी नहीं देंगे। फ्रॉम करीना, करीना से परचेस किया। 5% ट्रीडी पे किया। ट्रेड डिस्काउंट पे अपन ने क्या किया? करीना से परचेस किया। इसका मतलब देखो अपना जो एक्चुअल परचेस है, यहाँ पे आते क्या 2 मिनट, समझ में आ रहा आपको? चलो यहाँ पे आ जाओ और अच्छे से समझाता आपको। देखो जो भी परचेस है, क्या बोला मैंने? परचेस। जो भी परचेस है, एक्चुअल परचेस किया अपन ने 10,000 का, यस सर। लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको टीडी, जो कि है 10%। बोले तो कितना? सॉरी 10% नहीं है मेरे दोस्त, 5%। 5% आप बताते भी नहीं, गलत हुआ तो, है ना। मजा लेंगे बोलना सर, तुम्हारी मजा लेंगे। चलो आ जाओ इधर। टीडी कितना परसेंट है रे? 5%। अब 5% निकालने का वो भी तरीका है, बहुत सारे हैं। मैं तो जनरली 5% निकालना है तो सबसे पहले क्या करता मालूम है? 10% निकालता। मेरे को बताओ, अगर ये वाले 10,000 का 10% अगर किसी ने बोला 10% कितना, तो अपन क्या करेंगे सर? 1 0 कट करेंगे। बोले तो कितना बनेगा रे? 1,000 रुपए बनेगा। अगर किसी ने बोला 5% कितना, अरे सिंपल है, दिमाग के अंदर करो ना। 10% बोले तो 1,000 है, तो 10 के आधे 5, तो 1,000 के आधे कितने बनेंगे सर? 500। इसका मतलब सर 5% बोले तो कितना है? अरे 500 है। तो 5% माइनस करो, जो कि है 500। सर 1,000 में से 500 गए, इसका मतलब 9,500। यह है अपना एक्चुअल परचेस। 9,500 से ही एंट्री पास करेंगे। और ट्रेडी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अपन ट्रेड डिस्काउंट अपन बुक में रिकॉर्ड करेंगे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। चलो सर एंट्री बताओ, आ जाओ इधर। एंट्री बताता आप लोगों को। एंट्री है 4 तारीख की। कब की है? 4 तारीख। परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, किससे परचेस किया रे? उसका नाम करीना। करीना से किया तो करीना लिखेंगे। करीना से परचेस किया तो बताओ करीना ने वो गुड्स दिए। करीना इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए करीना को क्या किया अपन ने? सर करीना को अपन ने क्रेडिट किया, क्रेडिट किया। चलो सर अमाउंट कितना लिखेंगे? अभी बताया था 10,000 है, लेकिन 10,000 लिखेंगे क्या पूरा? नहीं सर, 10,000 नहीं लिखेंगे अपन, थोड़ा कम लिखेंगे। दो मिनट। आ जाओ आप सर। 9,500 और 9,500, 9,500 और 9,500। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग परचेस गुड्स, गुड्स को परचेस किया। किससे किया रे? फ्रॉम करीना मैडम से किया। चलो करीना एट द रेट 10% टीडी। कितने परसेंट? 10% टीडी से अपन ने क्या किए? गुड्स परचेस किया। चलो सर उसके बाद 4 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद वाली एंट्री आती इधर।
यस सर आएंगे। चलो वहां पे जाते हैं। 4 के बाद कौन सी एंट्री है? 4 के बाद वाला मैटर है 10 तारीख पे क्या बोला है? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स अगर है तो किसको इज्जत देंगे? सर सेल को देंगे, गुड्स को तो कभी नहीं देंगे। टू प्रियंका, कुणाला बाबू प्रियंकाला माल विकला। अरे वही तो है यार, 20% टीडी से बेचा। मैंने पहले ही बोला 20 ये सेल किया अपन, लेकिन पूरा लेंगे क्या? नहीं सर, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? टीडी, जो कि कितना परसेंट है? 10%। 10% बोले तो एक जीरो कट, बोले तो कितना लेंगे सर? 2000। 20 में से 2 गए तो कितनी रहना? 18,000। 18,000 ये अपना एक्चुअल क्या है? सेल है, तो 18,000 को ही लेंगे अपन। चलो तो एंट्री करेंगे, प्रियंका को माल बेचा, इसका मतलब प्रियंका ने तो रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री करेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल। आ जाओ यहाँ पे। देखो 10 तारीख की एंट्री, प्रियंका को माल बेचा, इसका मतलब प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर अमाउंट कितने रुपए का माल बेचा रे? माल बेचा था अपन ने 20,000 का, 10% टीडी से, इसका मतलब अपन 18,000 यहाँ पे लेने वाले हैं। कितना? 18,000। यहाँ पे आ जाओ बी क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स या सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, प्रियंका को माल बेचा अपन ने। आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो ट्रांजैक्शन है पूरा एज इट इज लिख लेना, सिर्फ अमाउंट छोड़ के। @10% टीडी। सर नरेशन कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में? तो देखो मैं बताता आपको नरेशन कैसे लिखेंगे। तो नरेशन लिखने के लिए सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ये पूरा लिखेंगे, @10% टीडी पूरा लिखेंगे, सिर्फ 20,000 को छोड़ देंगे। कितना सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा, बहुत सिंपल है। चलो 13 नंबर, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पेड बोले तो पेड किया, डिपॉजिट किए पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पैसे कहां पे डाले अपन ने? सर बैंक में डाले। तो देखो ये आपका छोटा सा बिजनेस और ये आप सर पैसे पूरे निकाले और पैसे कहां पे डाले अपन ने? सर बैंक में डाले। ये अपनी बैंक। मेरे को बताओ बैंक बोले तो कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक इंसान ने बनाया। तो मेरे को बताओ ना यार, पैसे अब आपने अगर बैंक में डाले तो सर बैंक ने तो वो फंड रिसीव किया। अपन पैसे डालेंगे तो बैंक तो रिसीव करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो सर बैंक को क्या करेंगे? ओहो हीरो, बैंक को डेबिट करेंगे, डेबिट करना पड़ेगा। पैसे तो जाने वाले हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसे को क्या करते हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो 13 तारीख की एंट्री आपके सामने, 2 मिनट के अंदर। चलो 13 तारीख, सर बँक कोणत्या बँकेत टाकले रे? काय नाव आहे बँकेचं? बँकेचं नाव आहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो तो यहां से लेंगे अपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा ही लेंगे जो है सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट करेंगे टू, पैसे तो जा रहे, इसका मतलब टू कैश अकाउंट। कितने रुपए डाले थे? 50,000 रुपए डाले थे, तो अमाउंट में लिखेंगे अपन 50,000 और 50,000। चलो सर, कितना सिंपल है यार अकाउंट से सिंपल तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। क्या बताओ आपको, इतना सिंपल सब्जेक्ट है और स्टूडेंट लोगों ने उसको हार्ड बना के रखा। मैं क्या, इतना सिंपल है, आपको क्या बताऊं। सबसे सिंपल, मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट अकाउंट्स, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
किसमें पैसे डाले रहे? बैंक, स्टेट बैंक या बैंक में डाले। चलो ठीक है, नरेशन तो तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा तो जाओ ट्रांजेक्शन में पूरा चिपका दो, सिर्फ अमाउंट को छोड़ दो, क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है सर, फिर यहाँ पे और लंबा खींचता है इसको। चलो ये हो गई अपनी एंट्री। कौन सी एंट्री मारी अभी अपन ने? इसकी मारी ना। 2 मिनट, आ जाओ। कैश डिपॉजिट वाली एंट्री हो गई अपनी, है ना। चलो तो अभी बाद वाली एंट्री यहाँ पे आओ क्वेश्चन के अंदर। 13 तारीख की एंट्री खत्म हो गई। 13 के बाद अभी कौन सी एंट्री करेंगे अपन? 13 के बाद वाली एंट्री है 15 तारीख। चलो तो 15 की एंट्री क्या है? गुड्स वर्थ। गुड्स वर्थ की बोले तो गुड्स की जो वैल्यू है 2000। लॉस बाय थेफ्ट, इंडिया में चोर है तो यहाँ पे भी चोर होंगे। थेफ्ट बोले तो चोर, चोर आया चुरा के लेके गया। कितने रुपए का माल? 2000 का। तो देखो लॉस बाय थेफ्ट, इसमें आपको लॉस मिल रहा। क्या है इसके अंदर? लॉस। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपेंस और लॉस अगर है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसके पहले भी मैंने बताया लॉस अगर है तो कौन सा अकाउंट रहेगा? अरे नॉमिनल अकाउंट रहेगा। अगर आपको देखना है तो आ जाओ यहाँ पे, देखो पहली स्लाइड, दूसरे स्लाइड, ये दूसरे स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो उसको क्या करते? डेबिट करते। तो सर एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री अपने इसमें जाएंगे, सबसे पहले उसकी डेट लिखेंगे और एंट्री पास करेंगे। चलो एंट्री है यहाँ पे 15 तारीख है, तो लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अपने लिए लॉस है इसलिए अपन ने उसको डेबिट किया। समझ में आ रहा? और यहाँ पे टू करते परचेस को, परचेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन मैं हमेशा परचेस को ही बोलता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, अगर आपने 10 चेयर परचेस की, कितनी चेयर? 10 चेयर। अब 10 में से 2 चेयर चोर ने चुरा के लेके गए बेचारे, आपको पता ही नहीं। फिर आप आए, आपने चेयर को गिना गोडाउन में, तो आपको सिर्फ कितनी चेयर मिल रही है वहां पे? सिर्फ और सिर्फ 8 चेयर मिल रहे। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे? अपन डायरेक्टली यही बोलेंगे कि भाई जो परचेस किया 10 चेयर थी लेकिन अभी 8 ही है। अब जो 2 चेयर के लिए कहाँ पे जाते? पुलिस स्टेशन इधर उधर, 300 600 रुपए के लिए। इसका मतलब अपन ये समझेंगे कि जो भी परचेस अपन ने किया वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही चेयर का परचेस किया, सिर्फ ओनली एंड ओनली 8 चेयर। क्यों सर 10 की थी ना? अरे 10 तो किया था 10, किसने नहीं बोला, लेकिन 2 चेयर तो चोर लेके गया उसके घर पे। अब अपन कहां पे ढूंढेंगे उसको? तो अपन तो सिर्फ ये समझेंगे कि 8 चेयर को ही परचेस किया। अब एक चीज हमेशा समझ लो, परचेस को डेबिट बैलेंस रहता, उसको अगर कम करना है, 10 था 8 पे लाना है, 10 था उसको 8 पे लाना है, इसका मतलब उसको कम करना है। अगर उसको कम करना है तो फिर डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया? परचेस को टू बोले तो क्रेडिट किया, क्रेडिट, क्योंकि कम करना है। सर कितने रुपए से कम करना है? आ जाओ यहाँ पे। समझ में आ रहा? यस सर। लॉस बाय थेफ्ट, चोर चुरा के लेके गया 2000 रुपए। 2000 रुपए तो 2000 से एंट्री अपन को करनी पड़ेगी। कितना सिंपल है यार, क्या बताऊं आप। 2000 2000। सर नरेशन में क्या लिखते हैं? नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय
थेफ्ट, ओ हीरो, थेफ्ट ने गुड्स क्या किए, लॉस बाय थेफ्ट, चोर आया गुड्स लेके भग गया साला। चलो आ जाओ यहाँ पे 15 के बाद है 18 तारीख। 18 तारीख, पेड फॉर रेंट, रेंट बोले तो भाड़ा, जिस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके भाड़ा 1 तारीख खत्म हो गई, चलो सर भाड़ा दे दो उसको। क्या लगता है आपको मेरे लिए क्या है, अरे क्लास के लिए खर्चा है, खर्चा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस अगर है तो क्या करेंगे, करोड़ों बार बताया आप लोगों को, एक्सपेंसेस अगर है तो उसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रेंट तो अपने लिए खर्चा है तो उसको तो डेबिट करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। आओ यहाँ पे फिर रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसे तो जाने वाले हैं, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 18 तारीख है, मामला तो बहुत ही सिंपल लग रहा मेरे को, कुछ भी नहीं यार इसके अंदर, तो इतने सिंपल देंगे तो क्या फायदा। 18 तारीख रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू पैसे तो जाने वाले हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर कितने रुपए का रेंट दिया रे अपन ने जो रेंट दिया 4000 का दिया, 4000, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको देखना है तो 4000, चलो सर तो 4000 यहाँ पे भी लिख लेंगे, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। 4000 नरेशन बीइंग पेड फॉर या पेड रेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेंशन खत्म। चलो सर उसके बाद में और बढ़ाओ आगे इसको, बोर्ड को क्या हो जाता क्या पता, काम नहीं करता टाइम पे। आ जाओ यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे आने के बाद आपको परचेस रेंट के बाद वाली एंट्री मिलेंगी जो कि है रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव्ड किया किससे रे, प्रियंका से किया। चलो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे आएंगे ना तो बहुत मजा आएंगी, आपको समझेंगे आप, ये सिर्फ मेरी बातें सुनो यार, बातें सुननी पड़ेंगी आपको, तो बातें भी बहुत सिंपल करता है, इतने हार्ड लेवल की तो करता ही नहीं आपसे। रिसीव्ड कैश पैसे मिल रहे 17,500 फ्रॉम प्रियंका, प्रियंका से मिल रहे इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। सर इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट का मतलब क्या है ये बताओ ना यार। अरे इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट बोले तो उसका जो अकाउंट है, अकाउंट्स किसका अकाउंट, प्रियंका का, वो आपको पूरा सेटल करना है। सेटल बोले तो जितने रुपए से डेबिट था, ये सेटल का मतलब, सेटल ऑफर अकाउंट, इसका मतलब है जितने रुपए से प्रियंका डेबिट था वो हीरो, प्रियंका जितने रुपए से डेबिट है उतने रुपए से प्रियंका को क्रेडिट करना है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, उसका इफेक्ट ना क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ना ओपनिंग बैलेंस बचेगा, नो सीडी नो बीडी, इसका मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल लेवल पे लाना है, उसको बोलते सेटलमेंट। अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहा है तो डिस्काउंट में एडजस्ट कर लेंगे, किसके अंदर, अरे डिस्काउंट के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। आओ ना यहाँ पे आओ, मेरे को बताओ ये पैसे मिले, प्रियंका ने कैश दिया आपको, प्रियंका ने, लेकिन प्रियंका को क्यों दिया कैश, वो तो है ना सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, इसका रिलेशन इसके साथ है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे है रिलेशन। मेरे को बहुत मजा आती है ऐसे वाले इसमें। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे जो प्रियंका है, प्रियंका सर कितने रुपए का माल बेचा था प्रियंका को, अरे प्रियंका को जो माल सेल किया था अपन ने वो किया था शायद 18,000 का, 18,000 का माल सेल किया, बराबर है। अब पैसे कितने लिए, सर पैसे तो सिर्फ 17,500 ही लिए, और इनफुल सेटलमेंट बोले तो 18,000 का मामला था तो 18,000 से सल्टाना पड़ेगा आपको, इसका मतलब 500 रुपए क्या है, अरे डिस्काउंट मिला है,
18,000 का माल बेचेंगे तो 18,000 रुपए लेना है, लेकिन प्रियंका ने सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए दिया आपको। इसका मतलब 500 रुपए का आपको डिस्काउंट है। चलो सर एंट्री बताओ पटाख से, आ जाओ यहाँ पे बोर्ड के तरफ जाते हैं। तारीख है 20 तारीख, 20 तारीख की एंट्री करेंगे। पैसे मिल रहे तो पैसे आ रहे, डेबिट हॉट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 17,500 रुपए मिलेंगे। सर बाकी पैसे किधर गए अपने 500 रुपए? अरे डिस्काउंट के अंदर डालो ना यार, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 500 रुपए। सर पैसे किसने दिया आपको? कौन है देने वाली? क्रेडिट द गिवर। सर प्रियंका ने दिया, प्रियंका, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रियंका अकाउंट। कितने रुपए? इन फुल सेटलमेंट सर 18,000 रुपए। 18,000 रुपए का मामला पूरा सल्टा दिया। तो यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रियंका से अपन ने क्या किया? कैश रिसीव किया। इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट लिख सकते, लिखना है तो चलो। 20 के बाद सबसे लास्ट वाली एंट्री है जो कि है यहाँ पे आ जाओ 25 तारीख। 25 तारीख मध्ये काय म्हटलं आहे? चलो आ जाओ यहाँ पे, पेड फॉर स्टेशनरी के लिए अपन ने एक्सपेंसेस किए, तो स्टेशनरी अपने लिए खर्चा है, तो सिंपल में एंट्री करेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं। चलो 25 तारीख यहाँ पे अपन एंट्री पास करते, स्टेशनरी अकाउंट को क्या करेंगे रे सर? डेबिट करेंगे टू, पैसे तो जाने वाले हैं, कैश अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज स्टेशनरी, सॉरी पेड नहीं लिखते अपन, परचेस लिखते है ना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस स्टेशनरी। समझ में आ रहा? चलो, और ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन द एंड हो गया, पूरा खत्म, पूरा क्वेश्चन करके दिया आप लोगों को, है ना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके किताब के अंदर ही पेज नंबर 65 के अंदर आपको मिलने वाला है। स्टेशनरी कितने रुपए की परचेस की उसके अमाउंट यहाँ पे लिख दो और खत्म। पेड फॉर स्टेशनरी 8,000, तो यहाँ पे अपन को कितना लिखना पड़ेगा? 8,000 रुपए डेबिट में और 8,000 रुपए क्रेडिट में। चलो तो आज अपन ने पूरा जो सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसका पूरा सॉल्यूशन आज किया। कल अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो थैंक यू एंड धन्यवाद।